मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहाचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अध्याय इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर में अपनी चर्चा का जो विषय है वो है अंश पूंजी का वर्गीकरण। अंश पूंजी का वर्गीकरण, इसमें कौन कौन सी पूंजियां हैं वो विभाजित की गई है वो बता दूं मैं पहले। अथोराइज्ड कैपिटल नंबर 1, नंबर 2 इशूड कैपिटल, नंबर 3 सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नंबर 4 कॉल्ड अप कैपिटल, 5वां पेड अप एंड शेयर कैपिटल और लास्ट है रिजर्व कैपिटल। फिर अपन उसके बाद चर्चा करेंगे अंश पूंजी का चिट्ठे में निरूपण, और अंश पूंजी का चिट्ठे में निरूपण करने के बाद एक उदाहरण द्वारा अपन उसको समझेंगे भी किस प्रकार से इसका ये वर्णन किया जाता है। तो अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अंश पूंजी का वर्गीकरण। किसी भी कंपनी के दोनों प्रकार के अंशों की पूंजी मिलकर कंपनी की अंश पूंजी कहलाती है। कंपनी की अंश पूंजी को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है, जो 6 है। पहली है अधिकृत पूंजी, अथोराइज्ड कैपिटल। अधिकृत पूंजी अथवा नाममात्र की पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जो कंपनी के सीमा नियम द्वारा अधिकृत है। अधिकृत पूंजी से अधिक राशि को कंपनी निगमित नहीं कर सकती है। यह कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा का निर्धारण करती है। अधिकृत पूंजी का विवरण पार्षद सीमा नियम के पूंजी उपबंध क्लॉज में दिया जाता है। यह पूंजी एक निश्चित राशि के अंकित मूल्य वाले अंशों जैसे 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये आदि अंकित मूल्य के अंशों में विभाजित हो सकती है। इसे पूंजीकृत पूंजी भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। नंबर 2 निगमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल। कंपनी ने अधिकृत पूंजी में से जितने अंशों का समय समय पर निगमन कर दिया है, उन अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि को निगमित पूंजी कहते हैं। नंबर 3 अभिदत्त पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभिदत्त पूंजी से तात्पर्य निगमित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के सदस्यों द्वारा धारित किया हुआ है। निगमित पूंजी में से कंपनी द्वारा आवंटित किए गए अंशों में से जितने अंशधारियों के पास कंपनी की चिट्ठा तिथि को है, उनके अंकित मूल्य के बराबर राशि को अभिदत्त पूंजी अर्थात सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। नंबर 4 याचित या मांगी गई अंश पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल। अभिदत्त अंश पूंजी का वह भाग जिसका भुगतान कंपनी द्वारा अपने सदस्यों से मांग लिया गया है, उसे मांगी गई अंश पूंजी कहते हैं। यदि मांगी गई समस्त राशि का अंशधारियों द्वारा भुगतान कर दिया जाता है, तो मांगी गई पूंजी और प्रदत्त पूंजी समान हो जाती है। लेकिन यदि मांगी गई राशि का कुछ भाग
अंशधारियों ने अभी तक नहीं चुकाया है तो अंशधारियों द्वारा न चुकाए गए भाग को बकाया मांग राशि कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं और मांगी गई राशि में से इसे घटाने पर प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट आती है अपनी 5 नंबर पे प्रदत्त अंश पूंजी अथवा चूकता अंश पूंजी। कंपनी द्वारा निगमित अंशों में से उनके संबंध में कंपनी द्वारा मांगी गई अंश पूंजी की राशि में से जितनी राशि प्राप्त अथवा प्राप्त हुई समझी गई है तथा उस राशि को अंश पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया गया है तो उस राशि को प्रदत्त अंश पूंजी कहते हैं। और लास्ट है अपनी संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल। कंपनी के अभिदत्त अंशों पर अंशधारियों से न मांगी गई पूंजी पर कंपनी का अधिकार होता है। संचालक मंडल जब भी चाहे न मांगी गई पूंजी को अंशधारियों से मंगवा सकता है, परंतु कभी कभी एक सीमित दायित्व वाली कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करके यह निश्चित कर देती है कि न मांगी गई पूंजी का संपूर्ण अथवा एक विशिष्ट भाग कंपनी के समापन के समय ही मंगाया जा सकेगा, इससे पूर्व नहीं। इस प्रकार का प्रस्ताव लेनदारों में विश्वास स्थापित करने के उद्देश्य से पारित किया जाता है। ये कहलाती है संचित पूंजी। इसको हम परिभाषा के रूप में यूँ कहेंगे, न मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसको समापन के समय पर ही मांगने के लिए संचित रिजर्व कर दिया जाता है, संचित पूंजी कहलाता है। अंश पूंजी का चिट्ठे में निरूपण। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। कंपनी के चिट्ठे में अधिकृत अंश पूंजी, निगमित अंश पूंजी तथा अभिदत्त अंश पूंजी को अंश पूंजी के उपशीर्षकों के रूप में दिखाया जाता है। इसमें अधिकृत अंश पूंजी तथा निगमित अंश पूंजी को केवल सूचनार्थ दिखाया जाता है और इनकी राशियों को चिट्ठे के जोड़ में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि अभिदत्त अंश पूंजी की राशि में से जितनी राशि अंशधारियों से प्राप्त हो चुकी होती है को चिट्ठे के जोड़ में शामिल किया जाएगा। चिट्ठे के संपत्ति और दायित्व के अंतर्गत यूँ कहें, संपत्ति का तो अब यहाँ डिस्कशन नहीं रहा क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो लायबिलिटी साइड होती है, तो चिट्ठे के साम्य एवं दायित्व के अंतर्गत अंशधारियों के कोष की प्रथम मत अंश पूंजी में क्रमशः अधिकृत अंश पूंजी, निगमित अंश पूंजी तथा अभिदत्त अंश पूंजी को दिखाया जाता है। मैं आपको बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी उसको एक फॉर्मेट के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो इस प्रकार से है। कंपनी के चिट्ठे में अंश पूंजी का निरूपण। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में निर्धारित कंपनी के चिट्ठे में अंश पूंजी इस प्रकार से दर्शाई जाएगी। ये कॉलम बनेंगे और ये लायबिलिटी साइड होती है और लायबिलिटी साइड ही की बैलेंस शीट कंपनी के अंतर्गत तैयार की जाएगी। तो देखो पर्टिकुलर्स में हमने बताया है आपको। नंबर 1 पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में के अंतर्गत देखो नंबर 1
शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपका आएगा अथोराइज्ड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने, वो इक्विटी शेयर्स ऑफ कितने का है? ईच। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज कितने का है? ईच, ये दिखा देंगे। फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इनको एक साथ दिखाएंगे, वही चीज़ आ जाएगी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, वो इक्विटी शेयर्स कितने का है पर शेयर कॉल्ड अप। ऐसे ही फिर प्रेफरेंस शेयर कितने हैं और कितने का, वो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स ईच पर शेयर कॉल्ड अप। अब इसमें से जो आपको प्राप्त नहीं हुआ, लेस अनपेड कॉल, अनपेड कॉल है, उसको घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद जो पूंजी आएगी आपकी, सेट शेयर कैपिटल आएगी, उसमें ऐड कर देंगे शेयर फॉरफीचर, और शेयर फॉरफीचर जो होगा वो ऐड कर दिया जाएगा, वो आपकी कैपिटल आ जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार से अब अपन एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण है आपका इस प्रकार से, मैं पढ़ रहा हूँ। एक्स लिमिटेड का समामेलन 20 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से हुआ, जो 100 रुपये वाले 5,010% अधिमान अंशों एवं 10 रुपये वाले 1.5 लाख इक्विटी अंशों में विभाजित थी। कंपनी ने एक चालू व्यवसाय क्रय किया तथा क्रय मूल्य के भुगतान में 10 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त 40,000 इक्विटी अंश व्यापार विक्रेता को निगमित किए। 3,000 अधिमान अंश एवं 50,000 इक्विटी अंश जनता को निगमित किए, जिन पर 80 रुपये प्रति अंश अधिमान अंश एवं 8 रुपये प्रति इक्विटी अंश याचित किए गए। मांगी गई सभी राशियां प्राप्त हो गई, सिवाय एक अंशधारी के, जिसने 500 इक्विटी अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश की मांग राशि का भुगतान नहीं किया। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में निगमित चिट्ठे के प्रारूप में अंश पूंजी बतानी है। फॉर्मेट आपको मैंने बताया था, उसके अनुसार अपनी ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो पहले तो शेयर होल्डर फंड्स आ जाएगा, उसमें शेयर कैपिटल में अथोराइज्ड 5,000 कितने थे प्रेफरेंस शेयर्स, तो 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 इज 100 का एक था। 5,000 को 100 से गुणा किया तो आ गया 5 लाख। फिर इसमें इक्विटी शेयर्स बताया हुआ आपका अथोराइज में, वो है 1.5 लाख। 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, वो आ गए 15 लाख। टोटल आ गया 20 लाख। ठीक है। फिर उसने जनता में कितने निगमित किए? 3,000 प्रेफरेंस शेयर किए, तो 3,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इशूड फॉर कैश 3 लाख रुपए। 3,000 को 100 से गुणा कर दिया। 50,000 उसने जनता में इशू किए, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 5 लाख रुपए। 40,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो अदर देन कैश किए, कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इश्यूड टू वेंडर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, टोटल आ गया 12 लाख। फिर है सब्सक्राइब्ड 3,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, जिन पे कितना मांगा उन्होंने? 80 रुपये। 80 से गुणा करेंगे, ₹80 कॉल्ड अप एंड पेड अप। 3,000 इंटू 80 2,40,000। इक्विटी पे 8 मांगे, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच रुपीज 8 कॉल्ड अप, तो 50,000 को 8 से गुणा किया 4 लाख आ गया। इसमें 500 अंशों का एक धारक ऐसा है जो 3 रुपये प्रति अंश नहीं चुकाता है, तो कॉल्स इन एरियर्स होगी 500 इंटू 3 1500, ये 4 लाख में से घटा दी जाएगी
तो आपके पास इक्विटी शेयर पे जो राशि आई जनता में इशू करने पे वो आई 3,98,500। फिर 40,000 इक्विटी शेयर्स जो वेंडर्स को इशू किए थे वो आ जाएंगे। वो हैं आपके कितने, 4 लाख के। तो 2,40,000, 3,98,500, 4 लाख, इसका टोटल आ जाएगा 10,38,500। ऐड शेयर फॉर फ्यूचर है नहीं कुछ भी, वहाँ नील कर देंगे तो आपका आ गया 10,38,500। आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने जो आपको जितनी भी कैपिटल बताई है आज, अ, वो आपको समझ में आ जाएगी। फिर चिट्ठे में कैसे दिखाएंगे ये इस प्रकार से है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। आगे के क्रम में चलेंगे अपन, आगे जो वीडियो बनेगा उसमें आगे का क्रम समझाया जाएगा।